आइए पढ़ते हैं डेसिमल डिवीजन, यानी डिवीजन इन डेसिमल, हाउ इट इज डन। देखिए दो तरह से हो सकता है। वन हमने लिखा 3.6 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 3.6 डिवाइडेड बाई 6 ऐसे हुआ कि 3.6 आपने लिखा और 3.6 लिखा और इसको 6 से डिवाइड किया, तो ये नहीं हो रहा था तो जीरो किया हमने। अब ये हम जीरो और फिर ये हो गया माइनस किया तो 3, फिर हम इसको ले आए 36। लेकिन जब हम इसको ले आते हैं ये पॉइंट बीच में था, वो जाने नहीं देता, तो पहले अपने चला जाता है यहाँ। अब ये 36 हो गया, 36 6 जा 6 जा 36, ये हो गया जीरो, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 0.6। ये नॉर्मल डिवीजन है, इस डिवीजन में ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका डिवाइजर जो है या इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है फुल होता है। ये डिनोमिनेटर फुल हुआ, ऐसे इजी है। अब दूसरा चलते हैं 3.6 डिवाइडेड बाई 0.6। ये हमारे लिए थोड़ा टफ होता है, तो इसको हम क्या करते हैं 3.6 डिवाइडेड बाई, ऐसे भी तो लिखते हो 3.6 डिवाइडेड बाई 0.6 या 0.6, जो चाहो 0.6 लिख दो। तो इसको आप करते हैं क्या है, इसको हम फ्रैक्शन में ले जाएं आप, तो 3.6 अगर हम इसको छोड़ देते हैं, ये हुआ 6/10। ये देखिए ये नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 6/10। तो ये क्या बना, ये डिवीजन हमने आपको फ्रैक्शन बताया था 3.6 इंटू ये अपान 1 तो आप हो ही जाएगा जब कुछ नहीं है तो, इंटू 10/6। ये तो डिवीजन में फ्रैक्शन बताया था। तो ये चीज आई अब 36। 3.6 इंटू 10 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 6, that is equal to 6, is 6 आया। 36 डिवाइडेड बाई 6 इज 36। तो क्या करना है हमें, ये कहने मतलब ये हमने एक पॉइंट हटा दिया। तो अब नॉर्मल तो ये डिवीजन हम नहीं करेंगे, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में सीखा वैसे मैं रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ कैसे क्यों किया जाता है। अब हमने कोई सा एक नंबर, आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करके दे दीजिए, चेक कर लीजिए। 6 या 0.6 मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई 6, देखिए 6 6 जा 36। अब एक ही प्लेस पर रखना था तो 3.6 आ गया, तो इसका मतलब सही है। तो दूसरी चीज़ ये है कि हम इस डिवीजन में इसको फुल बना देते हैं, नीचे वाले को फुल बना लेते हैं। जैसे कोई सा नंबर ले लीजिए, 180.6012 ले लिया हमने। ये डिवाइडेड बाय, डिवीजन कैसे लिखा जाता है, डिवीजन ऐसे भी लिखा जाता है। ये तो हम हटा देते हैं, हमारा काम चल गया। डिवीजन ऐसे भी लिखा जाता है
और ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे ये है ऐसे लिखा आपने, ये डिवाइडेड बाई दिस नंबर। चलिए इसको हम एक को मतलब वो कर लेते हैं, साइड बना लेते हैं, ये दिस डिवाइडेड बाई ब्लैंक। ये भी होता है, यही चीज होती है दिस डिवाइडेड बाई ए ब्लैंक। जो हमने ये साइन बनाया कि अब इसमें कुछ नहीं थी, ये वाला ये है, ये इस तरह का डिवीजन होता है। दिस डिवाइडेड बाई 0.06। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको फुल करने के लिए हम 2 पॉइंट इसको इधर ले जाते हैं और 2 पॉइंट ऊपर भी ले जाते हैं, क्योंकि वो वही चीज है, रीजन उसका वही है। इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, पहले इसको देखा कि कैसे मल्टीप्लाई करें। ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इस तरफ जाएगा, ये 6 बन जाएगा, और वो क्या बनेगा, वो बनेगा 180 और 2 प्लेस गया 60.12, ये बना अपॉन, ये जीरो से कोई मतलब नहीं, ये 1 2, ये 6 बना। 6 के पहले जितने भी जीरो आपने छोड़े उसके कोई माने नहीं है। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड किया 180 60.12, हमने इसको 6 से डिवाइड किया, 6 से, 6 3 18, माइनस किया, ये खत्म होगा 0, फिर यहाँ से हम 0 ले आए, ये भी नहीं हो पाया, तो फिर हम इसको 0 से किए, 6 0 जा 0, और फिर इसको माइनस किया तो ये 0 आया। अब हम 6 ले आए, यहाँ से 6 1 जा 6, इसको माइनस किया, ये 0 आ गया। अब इसको क्रॉस करना पड़ रहा है, तो क्रॉस करना पड़ता है तो डेसिमल यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस करना पड़ रहा है। अब इसको लाना है, ये तो आप ले आए 6, अब 6 ये 0 ले आए तो ये 0 ले आए, फिर आपने अब इसको क्रॉस करना तो डेसिमल लगा दिया। या अभी आप कर सकते हो कि 0 हुआ तो आप 0 ले गए, ये तो ये 6 0 से 0 आया, ये फिर 0 बन गया। अब इसको हमें क्रॉस करना है तो 1 को लाना है, जब 1 को लाना है तो ये डेसिमल ले जाना पड़ा, डेसिमल हमको अब यहाँ ले जाना होगा। यहाँ हमने क्रॉस किया तो ये डेसिमल हम ले गए, अब ये 1 ले आए, 1 भी नहीं हुआ तो 0 ले गए, फिर 6 0 जा 0, फिर हमने माइनस किया, ये 1 आया, और 1 को फिर 2 ले आए, जब 2 तो 6 2 जा 12, अब यहाँ जाके 0 बना, 6, ये 0 फाइनल हुआ, तो हमारा आंसर आया 103, नहीं सॉरी, आंसर हुआ 301.102। अब आप करके देखिए, इसको मल्टीप्लाई अगर हम इससे कर दें, हम इससे मल्टीप्लाई कर दें 0.6 से, क्योंकि 100 दोनों किया था, आंसर क्वेश्चन ये होना चाहिए था, क्वेश्चन हमने उसी में कर दिया
180.601 अपॉन 0.06, ये हमारा बना 2 प्लेस ये ले 60 तक ले आया हम यहाँ तक लिए। अब ये इसको देखिए, इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें 0.6 से तो क्या हुआ 3 हटाते हैं इसको 301.102 multiplied by 0.06, 6 से मल्टीप्लाई किया 6 2 जा 12, 1 आया 6 0 जा 6 और 7, 6 0 जा 6 0 जा 0 और प्लस 1 ये आया 6 1 जा 6 1 जा 6 6 1 जा 6 चाहे नहीं 6 1 जा फिर 6 आया 6 और 6 0 जा 0 6 0 18। अब डेसिमल कहाँ लगाना है? जैसा आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहीं गड़बड़ हुआ है 1 2 3 4 5। अब ये आया है यहाँ कहीं, तो ये हमको फिर से चेक करना पड़ेगा। फिर से चेक करेंगे क्योंकि ये दोनों मिल नहीं रहा है। दिस 1 2 3 4 5 ये 18 आ गया और ये है हमारा 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो कहीं हमने गलती की है। फिर से चेक करिए, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा 180.6012 ये ठीक है। 0.06 हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये खत्म हो गया 6 आ गया और ये 2 प्लेस गया 18060.12 अपॉन 6। अब ये देखिए डिवीजन में कहीं गलती हुई है। डिवीजन में क्या गलती हुई है 18060.12 डिवाइड करना है हमें 6 से। 6 3 जा 18 हम सीधे कर दिए क्योंकि नहीं हो रहा था, जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं, ये फिर जीरो हो गया। फिर ये जीरो हम ऊपर से ले आए तो अब ये भी नहीं हो रहा था, जीरो किए ये जीरो हुआ, फिर ये जीरो, फिर हम 6 लाए 6 1 जा 6 ये आया जीरो। अब जीरो आया फिर हम देखिए ये जीरो ले आए, फिर ये नहीं हो रहा था तो 1 ले आए। अब इसको क्रॉस कर रहा था ये तो पॉइंट लगाए, पॉइंट 1 ये जीरो किया क्योंकि हम ले आए थे, ये जीरो हुआ और 1 और 2 लाए, ये हुआ 6 2 जा 12 जीरो, तो आया 18310 था ये 31002 था, ये हमने गलती की है। थ्री 0102। अब इसको चेक कर लीजिए, थ्री 01.02
multiplied by 0.06 मल्टीप्लाइड करिए, 6 2 जा 12, 6 0 जा 6 और 1 यहाँ आया, 6 2 जा 12, 2 1 आया, 6 0 जा 6 1, 6 1 जा 6, अब 6 0 जा 0, 6 0 जा 18, फिर 0 से किया तो यहाँ से आया, कोई मतलब नहीं है इस 0 का करने से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 यहाँ और 0 लगाया, ये काम बन गया। अब आगे हमें इस 0 करते में कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये आया 2, ये 1, ये 6, ये 0, ये 8, ये 1। अब डेसिमल कहाँ लगाना है? 1 2 3 4 प्लेस पर, 1 2 3 4, ये आ गया। वन टू थ्री फोर 18 पॉइंट है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 180601 2/6 301.02, ये देखिए आंसर, ये आंसर है हमारा। तो इस तरह आप इसको चेक भी कर सकते हो, सब चीज़ें आप करिए, और ये इजी है। बस केवल ये है कि डिनोमिनेटर को व्हेन न्यूमरेटर and denominator both are decimal, both are in decimal कह दीजिए, both are in decimal, देन क्या करेंगे? सेकेंड टाइम, देन सेकेंड मेक denominator as full number, by multiplying by 10 or 100 or 1000 as you need, जितना पड़े हो, as you need। थर्ड, अब ये सिंपली डिवाइड हो गया, डिवाइड नहीं, अब मल्टीप्लाइंग बाई 0 0 एंड फिर अगेन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर from the same number by which you have multiplied. You have multiplied denominator for making
फुल नंबर। जिस नंबर से आपने किया था, अगर 10 से किया तो 10 से न्यूमरेटर को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए अगेन। तो ये एक नया डिनोमिनेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर ये नया बनेगा, ये डेसिमल हट जाएगा, ये फुल नंबर हो जाएगा। और ये डेसिमल हो सकता है, फुल नंबर भी हो सकता है। तो ये डिनोमिनेटर जो है नया आएगा, यू विल गेट a new denominator, denominator कर दिया, फुल नंबर। you will get a new numerator यानी कर दिया। then solve new numerator upon new denominator or new n divided by new d। इस तरह से आप सॉल्व करना, मतलब इसको जस्ट इतने पॉइंट से हम मल्टीप्लाई कर दें कि ये हो जाए। ये 6 जो है 0.6, ये 6 था, ये हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 6 से। इसमें क्या किया आपने, सिंपल तरह से लीजिए, तो ये 36 3.6 multiplied by 10 and again 0.6, ये 0.6 is multiplied by 10, तो ये 6 हो गया, ये 36 हो गया, यही आंसर आ गया दोनों में। तो ये आप इस तरह सॉल्व करोगे। पहले डिनोमिनेटर को उतने नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये फुल हो जाए, और वो मल्टीप्लायर केवल 0, 100 और 1000 पे रहे। जैसे हमने सिंपल 10 से कर दिया, यहाँ हमने 0 10 था, 100 से कर दिया। तो 100 से किया तो 0 6, ये 2 प्लेस था तो इस तरह गया 6 बन गया, और ये 1 2 0 था, ये 6 0 बन गया, 18060.12 ये हो गया। अब इसको हमें जो पहले विधि थी बस उससे हमने बनाया था, उसी तरह डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये बन जाएगा। बस आज डिनोमिनेटर में डिवीजन में इतना ही, और हम इस तरह फिनिश करते हैं अपना डेसिमल चैप्टर। आप इनको ठीक से चेक करिए, जैसे आप एडिशन सब्सट्रैक्शन में करते हो, मल्टीप्लिकेशन में करते हो, चेकिंग क्या करोगे। अगर मल्टीप्लाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई में है तो चेकिंग क्या करोगे, ये करोगे डिवाइड से। अगर क्वेश्चन डिवाइड में है तो चेकिंग करोगे मल्टीप्लाई से। इस तरह चलिए, जैसे प्लस में है तो आप माइनस से करोगे, माइनस में है तो प्लस में करोगे। इस तरह आप चेकिंग भी करते रहिए, जैसे मैंने पहले बताया था वही चेकिंग इसमें लागू होगी। Now we finish this division, decimal division. We will go to another chapter.
probably it will be the measurement of length, measurement of weight and measurement of volume. देखिए कितना कर पाते हैं हम लोग, लेकिन करेंगे। डिवीजन खत्म करके ये हम चलेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट शायद हम पहले चलाएं वेट का, फिर चलाएं हम लेंथ का, करें, इसमें ब्रेथ भी आएगा, लेंथ और ब्रेथ बहुत सेम है। फिर चलेंगे हम वॉल्यूम का लीटर में, वॉल्यूम, ये वेट होता है केजी, ज़्यादातर केजी यूज करते हो, ये करते हो केएम, या इसको आप ग्राम भी कहते हो, जी भी कहते हो, और इसको आप मीटर भी कहते हो, और भी चीज़ें हैं। इसको किलो लीटर कहते हो और लीटर कहते हो, इसमें इसको ज़्यादा आप मानते हैं, इनमें करीब करीब बराबर है, इसमें इसको ज़्यादा मानते हो। ये कल हम लोग पढ़ेंगे, और आज ये अपनी बात ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा, लेकिन बहुत मेहनत करनी है, बार बार रिपीट करना है, गलतियाँ ढूंढनी है। इसमें कोई गलती हुई है आप उसे निकालिएगा और भेजिए, कमेंट में भेजिए या टेलीफोन से करके भेजिए। टेलीफोन भी मैं बता देता हूँ अपना, हमारा मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल ऐसे दे रहे 9012034444। देखिए इसमें आर नंबर के पहले जीरो लिखा हुआ, पहचानने के लिए कर रहा हूँ। ये भी जीरो लिख सकते हो, आर नंबर उसके पहले जीरो, 1 आर नंबर है जीरो, 3 आर नंबर है जीरो, और ये 9 लिखने के बाद 1 2 3 4 लिख दिया, 4 को 4 टाइम लिख दिया। तो याद करने का और अच्छा तरीका है। तो ये हम लोगों को कर पाना है। अगर ज़रूरत पड़े आप इस नंबर पर मैसेज भेजिए या बात करिए, लेकिन पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी है, मैं तो थोड़ी देर में इतना से पढ़ा लिया। इतनी देर में आप नहीं पढ़ पाओगे, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। आपको समय लगाना पड़ेगा, हमारी गलतियाँ ढूंढनी पड़ेंगी, तब जाके आप ये परफेक्ट बनोगे, एक परफेक्ट स्टूडेंट। आप बहुत वेट पर जाओगे, बहुत हाइट पर जाओगे। थैंक यू।